कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के एक बयान पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी भड़क उठी है। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, वे सीएम कम प्रधानमंत्री का असिस्टेंट ज्यादा दिखते हैं। इस टिप्पणी के बाद भाजपा की ओर से तगड़ा पलटवार सामने आया है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, कांग्रेस चाटने और काटने वाली पार्टी बन चुकी है। उनके नेता जनता के नहीं, दिल्ली के दरबारी है। यहाँ एक दूसरे को काटते हैं और फिर दिल्ली जाकर चाटते हैं। उन लोगों का जनहित से कोई विषय नहीं। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी का सदस्य, वो विष्णुदेव सरकार के लिए आरोप लगा देंगे। दरबारी जनता के दरबारी नहीं, कांग्रेसी बने चाटना और काटना जानते हैं। समझ रहे हो? दिल्ली में जाके चाटते हैं परिवार को, वही उनके संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, और नीचे आके एक दूसरे काटते हैं। यही कांग्रेस का चरित्र है, इसके सिवा कोई दूसरा चरित्र नहीं है। इसलिए वैसे लोगों के आरोपों में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष में और कहीं कुछ बन जाए, मैं ज्यादा टिप्पणी करूंगा तो, पर मैं बोला ना, नीचे काटते हैं ऊपर चाटते हैं, यही उनका चरित्र है। कोई विश्वसनीयता उनमें नहीं। चलिए, हमारे साथ के.एस. चौहान प्रवक्ता बीजेपी और अभिमन्यु मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, अभिमन्यु जी, केंद्रीय पर्यवेक्षक उमंग सिंघार का एक बयान यहाँ पर सामने आया है, जिससे बीजेपी भी यहाँ पर भड़क उठी है। उन्होंने कहा कि पर्ची वाले सीएम है। क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए, सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में, चाहे हम ले सबसे पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी रहे, उन्होंने अपने हिसाब से चलाया, फिर रमन सिंह जी भी रहे, उन्होंने अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ को चलाया, उसके बाद भूपेश बघेल जी रहे। लेकिन इतिहास में पहली बार विष्णुदेव साय जी के रूप में छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो अपने बल पर कोई निर्णय ले नहीं पाते, वो केवल केंद्र की ओर देखते हैं, वहां जो निर्देश होता है वैसा रिमोट कंट्रोल वाले सीएम जो हैं विष्णुदेव साय जी बनकर रह गए हैं। तो क्या गलत कहा कि पर्ची सिस्टम से चुना गया है सीएम को उमंग सिंघार जी ने? अब उसके बाद बताएं, बयानबाजी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देख रहे हैं अजय चंद्राकर जी, तो वो तो उनकी स्थिति खुद ऐसी हो चुकी है कि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड आजकल दिखाई देते हैं, जिस प्रकार की बातें वो करते हैं। आप देखें कि यहाँ जो दो खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जिन दो मुख्य नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो एक व्यापारी के हिसाब से चलते हैं, तो क्या ये अपने हाईकमांड की बात करेंगे? जब लोग विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष बदला गया था, तो क्या विधानसभा के विधायकों के बैठक के लेकर के बदला गया था क्या, जब इनका बदला गया था? ये सारी चीजें जो है देखनी चाहिए। इस प्रकार के बयानबाजी जो है केवल ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल अभी अति उत्साह में जो है काम कर रही है। जिस प्रकार के उनके युवा नेता जो है वो मारपीट कर रहे हैं और बड़े नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी कभी कहते हैं कि टी.एस. सिंहदेव जी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वही समझ में आता है कि जो मंत्री खुद नहीं बन पा रहे हैं अजय चंद्राकर जी, उसकी कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर एक तीस है, तो भड़ास कहीं ना कहीं निकलती रहती है। उल्टी सीधी बयानबाजी कांग्रेस को लेकर के वो करते रहते हैं। जी के.एस. जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा। के.एस. जी, यहाँ पर कहा गया है कि रिमोट कंट्रोल से जो है सीएम चलते हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री कहा गया। सारे बयान हमने सुने, उसके बाद अजय चंद्राकर जी का बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस चाटने और काटने वाली पार्टी है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना क्या ये सही होता है? देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी की बात पे आ जाता हूँ। उन्होंने बोला पर्ची वाला सीएम बोले हैं, तो पर्ची वाला सीएम नहीं, मर्जी वाले सीएम है। आपको याद होगा कि जब पूरे भारत में मुख्यमंत्री जी का, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो चयन हुआ था और जो जनमत संग्रह हुआ था, उसमें जनता ने सबसे ज्यादा मत देके हमारे मुख्यमंत्री जी को भारत में दूसरे स्थान पे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया था। तो ये जनता का आदेश है। जनता ने पिछले 20 महीनों में हमारे विष्णुदेव साय की सरकार के हिसाब से उन्होंने 20 महीने में 4 बार ये निर्णय दे चुके हैं और हर क्षेत्र से दिया है। तो उसके बाद भी इनके पास कोई ना नैरेटिव है, ना और कुछ बोलने के लिए चीजें हैं। ये कंगाल हो चुके हैं नैरेटिव के नाम से, मुद्दों के नाम से। तो ये लोग क्या बोलेंगे? एक दूसरे को ये सारी बातें ठीक है के.एस. जी, लेकिन क्या इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना कि काटने और चाटने वाली पार्टी है, किस प्रकार की भाषा है ये? अजय चंद्राकर जी द्वारा इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था। देखिए ये भाषा क्या सही रहती है कि जो एक दूसरे का कुर्ता फाड़ते हैं, एक दूसरे का माइक छीनते हैं, एक दूसरे का हेलीकॉप्टर छीनते हैं। जब टी.एस. सिंहदेव जी जाते हैं
किसी जिले में जाते थे मंत्री बन के, तो वो अधिकारी लोग वहां पर आते नहीं है। तो ये, और उसके बाद एक जी पूर्व मुख्यमंत्री की इतनी बड़ी बेइज्जती तो बिल्कुल कभी भी बिल्कुल नहीं होती केजी, है। लेकिन इन बातों का हवाला देकर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना भी खैर सही नहीं होता। आगे इस पर क्या कुछ और यहाँ पर सियासत देखने के लिए मिलती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे दोनों मेहमानों का। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।